नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नेचर एनवायरनमेंट एंड गार्डनिंग। और मैं हूं आपका दोस्त भुवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फेमस हाउस प्लांट के बारे में जिसका नाम है सेंसिवेरिया। तो आप देख रहे हैं, ये है सेंसिवेरिया। ये दो तरीके के सेंसिवेरियाज़ हैं जो यहाँ आपके सामने दिख रहे होंगे। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और काफ़ी पसंद किया जाता है एज अ हाउस प्लांट। तो सेंसिवेरियाज़ जो हैं वर्ल्ड ओवर रिनाउंड है। नासा की एक स्टडी के हिसाब से सबसे अच्छा एयर पोल्यूशन ये कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ासकर इंडोर एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें। तो अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखेंगे तो इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा ये मददगार है। तो सेंसिवेरियाज़ जो हैं इसकी करीबन 70 प्रजातियाँ यानी 70 स्पीसीज़ जो हैं वर्ल्ड ओवर आपको देखने को मिलती हैं। ख़ासकर अफ्रीका के जंगलों में ये सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा एशिया में भी कुछ स्पीसीज़ इसकी देखने को मिलती है, लेकिन प्रोमिनेंटली ये अफ्रीका से ही ये पौधा जो है आया है। अफ्रीका के जंगलों में जहाँ पर ड्राई शेड होती है, मतलब सूखी छाँव, जहाँ पर पानी कम होता है और बहुत घनी छाँव वाला इलाका होता है और रॉकी एरिया होता है, वहाँ पर ये पौधे जो हैं जंगलों में पाए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे गार्डनर हैं जो कि पौधे को लगाकर जो है भूल जाते हैं, तो ऐसे गार्डनर्स के लिए जो है ये पौधा सबसे ज़्यादा जो है टॉप नंबर पर है। मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप इसको लगाकर भूल भी जाएं और उसमें वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, तब भी जो है ये काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव करता रहेगा। और अगर इसको इवन जैसे मैंने बताया, क्योंकि हाउस प्लांट भी है तो छाँव में आप रखेंगे या बहुत कम जहाँ धूप आती हो ऐसे स्थान में रखेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत आराम से सालों साल चलता रहेगा और कोई कंप्लेंट इसमें नहीं आएगी। ना तो इसमें कोई कीड़ा लगता है और ना ही दूसरी तरीके की कोई बीमारियां इसमें नोटिसेबल है। हाँ, एक चीज़ से इसमें सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो देखी जाती है इस प्लांट में, वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो इस पौधे में जो है फंगल अटैक आने का ख़तरा रहता है, जिससे पौधा जो है वो मर भी सकता है। तो अगर हम सबसे पहले इस पौधे के स्पीसीज़ के बारे में बात कर लें, तो ये जो स्पीसीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है ये है आपका सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा। इसको मदर इन लॉ टंग प्लांट भी बोलते हैं। मदर इन लॉ टंग प्लांट या स्वॉर्ड प्लांट या स्नेक प्लांट भी इसके कॉमन नेम्स हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है ग्रो होने वाली प्रजाति है, स्पीसीज़ है। इसमें कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि इसकी वैरायटी का नाम है हानी। तो वो बहुत छोटी होती है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं चाहिए, छोटा सा प्लांट चाहिए, तो वो काफ़ी सूटेबल है। उसको आप छोटे पॉट्स में लगाकर जो है वो रख सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और वैरायटी आती है मूनशाइन। और ये वाली जो वैरायटी है ये आप देख रहे हैं, ये येलो वेरिएगेटेड वैरायटी, ये बहुत कॉमनली जो है आपको मिल जाएगी। लोग जो है इसको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी कॉमनली इसको जो है ग्रो किया जाता है। दूसरी इसमें यहाँ पर मैं एक लीफ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये है इसी में ही सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा की नॉर्मल ग्रीन वैरायटी। तो ये वेरीगेटेड नहीं है, नॉर्मल ग्रीन वैरायटी है। इसमें देखिए कितना जो क्लोरोफिल का कितना सुंदर पैटर्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बीच बीच में ग्रेइश ग्रीन जो है आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये नॉर्मल ग्रीन वैरायटी है ऑफ सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इसकी वेरीगेटेड येलो वेरीगेटेड वैरायटी है। तो ये एक स्पीसीज़ है सेंसिवेरिया की, ये देखिए। और यहाँ है ये दूसरी स्पीसीज़ सेंसिवेरिया की, और ये देखिए कितने इसके बड़े पत्ते हैं, लगभग 1.5 मीटर जो है ये पत्तों की लेंथ है। इससे भी ऊंचाई पर जो है इसके लीव्स पहुंच जाते हैं, कम से कम 2 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो हो जाती है। कितने बड़े पत्ते लग रहे हैं और बिल्कुल स्वॉर्ड शेप्ड हैं। तो ये पौधा जो है ये सेंसिवेरिया की दूसरी स्पीसीज़ है। मैं वैरायटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ। इस स्पीसीज़ का नाम है सेंसिवेरिया हायसिंथोइडिस। तो ये है सेंसिवेरिया हायसिंथोइडिस।
और इसमें जो लीव्स रहती हैं काफ़ी बड़ी रहती हैं, 2-2 मीटर या 2.5 मीटर तक लेंथ तक ये पहुंच जाती है। देखने में ये भी बहुत सुंदर जो है देखने को आपको मिलता है। और तीसरी जो वैरायटी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि वो गमले में नहीं लगी है, ये मेरे पास में ज़मीन में लगी हुई थी, वहाँ से मैं जो है इसको लेकर आया हूँ। ये है सेंसीवेरिया पारवा, ये देख रही है। तो ये अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल जो है ज़्यादा अच्छे से आप डिफरेंशिएट इसको नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे तीनों ही जो है एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन तीनों में कुछ मामूली डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको 3 अलग अलग स्पीसीज़ बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो सेंसीवेरिया पारवा होता है उसकी खासियत ये होती है, इसकी लीव्स जो है ज़्यादा जो है मोटी नहीं होती। जिसमें आप बाकियों में देखेंगे बीच में यहाँ पर मोटाई है लीव की, और नीचे से पतली है, ऊपर से पतली है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ट्राइफेसिएटा में, तो इसमें भी नीचे से पतली है, ऊपर से पतली, बीच में मोटाई है। लेकिन जो आपका ये पारवा है, ये देखिए इसमें ज़्यादा इसमें मोटाई नहीं होती, तो एक बराबर जो है इसमें थिकनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सेंसीवेरिया जो है पारवा है। तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज़ मेरे पास में हैं। इसके अलावा सेंसीवेरिया में और भी स्पीसीज़ आती हैं, जैसे सेंसीवेरिया सिलेंड्रिका, उसमें बिल्कुल सिलेंडर जैसी जो है लीव्स होती हैं। तो अलग अलग स्पीसीज़ इसमें आती हैं, और अलग अलग वैराइटीज़ स्पीसीज़ के अंदर भी मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है सेंसीवेरिया ट्राइफेसिएटा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर। बात कर लें इस पौधे की देखभाल की, तो इस पौधे की देखभाल जो है सबसे ज़्यादा इजी है। जैसे मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आप जो है पौधे को रखकर उसको भूल जाते हैं कि उसमें वाटरिंग कब करनी है, तो सबसे इजी प्लांट ये है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता। इसके अलावा इसकी मिट्टी भी जो है, इसको ज़्यादा मैन्योर वाली रिच सॉइल बिल्कुल नहीं चाहिए। पुअर सॉइल्स में भी ये बहुत आराम से उगता है। कई कई साल तक आप ये गमले में लगाते रहें, तो लगाकर इसको रखें तो ये चलता रहेगा। इसके ज़्यादा डिमांड्स बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इसकी लीव्स में जो है पानी स्टोर्ड रहता है। तो इसकी जो लीव्स आप देख रहे हैं, इसमें जो है पानी नेचुरली स्टोर्ड रहता है, तो इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जंगलों में ये नेचुरली शेडी एरियाज़ में उगता है, ड्राई शेड में उगता है, तो इस वजह से जो है इसको ज़्यादा लाइट की भी डिमांड नहीं रहती। जहाँ पर पेड़ होते हैं उसके नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं। घरों में पॉट्स के अंदर ऐसी जगहों पर जहाँ पर धूप नहीं आती, वहाँ पर आप रख सकते हैं। और इसके अलावा इंडोर भी इसको बहुत आराम से रख सकते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ासकर जो कुकिंग के दौरान, और इसके अलावा जो हमारे रंग रोगन हम पेंट घरों में लगाते हैं, उससे बहुत सारी जो है गैसेस निकलती हैं, जिनको हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। खासकर आपका ज़ाइलिन, बेंजीन और टॉलुइन, और ये सारी गैसेस जो हैं हाईली कार्सिनोजेनिक हैं। तो इन गैसेस को एब्ज़ॉर्ब करने में इंडोर प्लांट्स का, खासकर सेंसीवेरिया का बहुत अच्छा योगदान है। बहुत अच्छे तरीके से ये ऐसी गैसेस को एब्ज़ॉर्ब करता है और इंडोर एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो वाटरिंग बहुत कम रखनी है, बहुत लो रखनी है। आप ये कर सकते हैं कि हर गर्मियों में अगर हम बात कर ले, तो अगर आपने बाहर पौधा रखा हुआ है, सनलाइट को एक्सपोज है, तो आप इसमें हर 2 या 3 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। और अगर आपने इंडोर इसको रखा है, तो उस हिसाब से करीबन 10 दिन बाद अगर आप इसमें पानी देंगे तब भी चलेगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों की बात करूँ, सर्दियों में पानी तो बहुत ही कम चाहिए। जैसे सर्दियों का मौसम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो बहुत कम इसको पानी दीजिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग इसमें अगर होगी तो ये प्लांट विल्ट भी कर सकता है और मर सकता है। तो उसमें आप गैप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 20 दिन 25 दिन का गैप भी इवन बहुत आराम से जो है आप रख सकते हैं। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट की प्रोपोगेशन किस तरीके से करी जाए, मतलब इसको उगाया कैसे जाए। इसको उगाना भी बहुत इजी है। तो सबसे पहला जो इजी मेथड इसको उगाने का है वो है, जैसे आप इस प्लांट को लगाते हैं तो इसमें कैरेट जैसे ऑरेंज कलर के नीचे जो है अंडरग्राउंड स्टेम आपको देखने को मिलती है, और इसमें जो है प्लांटलेट्स जो हैं इसके अंदर से निकलते रहते हैं। तो उन प्लांटलेट्स को आप निकाल लीजिए वहाँ से,
और इनको पॉट्स में शिफ्ट कर दीजिए या दूसरी जगह लगा दीजिए, आपका आराम से नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये जो राइज़ोम है, ये जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ये ऑरेंज कलर की कैरेट की तरह, इसको भी अगर आप काट कर कोई पीस ज़मीन के अंदर या मिट्टी में दबा देंगे तो वो आराम से नया पौधा उसमें से निकल आएगा। इसके अलावा इसकी लीव्स को भी अगर आप कटिंग काट कर लगा देंगे तो उसमें भी जो है जड़ें आने लग जाती हैं। तो लीफ कटिंग से भी ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो जितनी भी आप लीव्स की कटिंग लगाएंगे उतने ही पौधे जो है इसमें बन जाएंगे। बट इसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें लीफ की जो डायरेक्शन है, यानी ऊपर नीचे जो इसकी डायरेक्शन है उसका ध्यान देना ज़रूरी है। जो ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर रहना चाहिए, जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे रहना चाहिए मिट्टी के अंदर दबाते वक्त। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आराम से जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई रोचक जानकारियाँ जो हैं लाता रहूँगा आपके तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।